नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव कुमार है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एट द स्किन सेंटर पटना। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट हार्मोनल एक्ने और थेरेपी रेजिस्टेंट एक्ने. So what are the acnes which don't respond to the conventional medicines? So there are patients, a set of patients who have developed acne at 20 to 30 years of age. So they don't have acne in their adolescent, may or may not be having acne in their adolescent, पर उनको acne होता है 20-25 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, 34 साल की उम्र में, और उनको एक्ने फोरहेड पे और नोज के राउंड नहीं होता, उन्हें जॉ लाइन के राउंड एक्ने होता है, इधर एक्ने होता है. So and these are large painful lesions may be associated with menstrual flare up. मतलब उनको पीरियड्स होते हैं तो एक्ने बड़े हो जाते हैं, उनको कॉमिडॉन्स भी होता है, उनको वेट गेन होता है और उनको यहाँ पे हेयर ग्रोथ भी की संभावना भी होती है, यानी उनको यहाँ हेयर या इस जगह पे हेयर आने लग जाते हैं. सो ये क्यों होता है? सो दिस इज बेसिकली हार्मोनल एक्ने. सो हार्मोनल एक्ने बेसिकली बॉडी में मेल हार्मोन की एक्सेस की वजह से होता है, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं. सो होता क्या है कि जो ऑयल ग्लैंड्स है एक्ने के, उस पर आपका एंड्रोजन के रिसेप्टर्स होता है या टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं. सो आपकी बॉडी में नॉर्मली जो फ्रीली सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन वो जाके इनके साथ बाइंड कर जाता है और आपके एक्ने को कॉज करने लग जाता है. तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में मेल हार्मोन की अमाउंट बढ़ चुकी है इसलिए आपको एक्ने हो रहा है, ऐसा नहीं है. आपके जो रिसेप्टर्स हैं ऑयल ग्लैंड्स के वही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उसकी वजह से आपके 20 से 30 साल की उम्र में एक्ने होने लग जाता है. और ऐसे लोगों को आप जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एक्ने का जो दिया जाता है, ओरल ट्रीटमेंट या टॉपिकल ट्रीटमेंट, उससे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और वो 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उनके एक्ने टस से मस नहीं होते. और ऐसा हो रहा है तो आप समझे आपको हार्मोनल एक्ने या थेरेपी रेजिस्टेंट एक्ने है. तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में अच्छा रहेगा कि आप एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे अपना हार्मोनल चेकअप कराएं और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है सो आप हार्मोनल ड्रग्स लें. वो हार्मोनल ड्रग्स बहुत ही सेफ़ होते हैं. तो कौन से ट्रीटमेंट दी जा सकती है हार्मोन? यूजुअली ये एक्ने फीमेल्स को होती हैं तो उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती है? बेसिकली आपके ओवरी से हार्मोन्स की जो मेल हार्मोन है उसकी क्वांटिटी को लो कर देती है, जिसकी वजह से हार्मोन्स की का जो अमाउंट है ब्लड में वो घट जाता है, जिसकी वजह से एक्ने फेस पे नहीं हो रहा है. दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक दवा होती है स्पाइनोलेक्टोन और दूसरी होती है दूसरी एंटी एंड्रोजन जैसे सिप्रोटेरॉन एसीटेट, बाइल कैल्यूट्रामाइड. ये जो दवाइयाँ होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे लेनी चाहिए, वो दवाइयाँ बेसिकली दी जाती है जो जाके हार्मोन्स के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके मेल हार्मोन्स का लेवल बॉडी में डाउन होता है, जिसकी वजह से आपका एक्ने कंट्रोल हो जाता है. पर ये दवाइयाँ बिल्कुल ही डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए. इसमें आपको इंश्योर करना है कि डोंट हैव ए हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर. और ये कितने दिनों के लिए दवाई लेनी है, कब उसको रोकना है, कब स्टार्ट करना है, ये सब कुछ डॉक्टर की सलाह से होता है. इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपका एक्ने ठीक नहीं हो रहा है, प्लीज़ उसको गलत तरीके से ट्रीट ना करें. क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और इसका ट्रीटमेंट कराएं. और मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आता है और इसको रिस्पॉन्स आने में कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं. तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपका एक्ने श्योरली ठीक होगा. धन्यवाद. और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए. मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव कुमार.